क्या हाल है जानी? क्या तुमने कभी सोचा है तुम्हारी अपनी क्रश तुमसे इतना प्यार करने लग जाए कि उसकी अपनी मर्जी ही खत्म हो जाए? तो ऐसी सिचुएशन में या तो तुम डर जाओगे या फिर तुम्हें मजा आने लगेगा। ऑब्सेशन सिर्फ एक हॉरर मूवी नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो प्यार नहीं कंट्रोल चाहता था और फिर इसीलिए बेयर इस कहानी का असली मॉन्स्टर बन जाता है। कैसे ये आपको आगे पता चल जाएगा। आज का एनालिसिस काफी ताबड़तोड़ होने वाला है, इसलिए ध्यान से देखना। ऑब्सेशन मूवी के स्टार्टिंग के अंदर बेयर हमको काफी ज्यादा अच्छा इंसान बताया जाता है, बेचारा सा, शाय, इनोसेंट। किसे पता था कि असली हरामी यही निकलेगा, क्योंकि उसे ना ही निकी का प्यार चाहिए था ना ही निकी का डिसीजन चाहिए था, उसे बस रिजल्ट चाहिए था और वो भी अपने फेवर में, फिर चाहे निकी की जिंदगी की फ्री विली क्यों ना मर जाए। तो तुम लोगों ने वो सीन तो देखा होगा जिसके अंदर बेयर कार में बैठा होता है, उसके हाथ में द विश विलो होता है और फिर वो एक विश मांगता है कि निकी मुझे इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा प्यार करे, किसी से और ज्यादा प्यार ना करे जितना मुझसे करे। इतना कह के वो उसे तोड़ देता है। अब डायरेक्टर्स ने इस द विश विलो नाम के चीज को इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, बट हम लोग इतना समझ गए हैं कि ये जो भी चीज है सुपर नेचुरल है, इससे जो विश मांगी जाए वो पूरी हो जाती है। तो जो बेयर ने विश मांगी थी वो पूरी हो जाती है। निकी बेयर के पीछे दीवानी मस्तानी हो चुकी होती है। बेयर बोलता है कि वो निकी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन अगर बेयर उसे सच में प्यार करता तो निकी की हैप्पीनेस को इम्पोर्टेंस देता। लेकिन उस घूंचू के लिए बस ये चीज इंपॉर्टेंट थी कि बस वो लड़की मुझे मिल जाए, उसकी खुशी उसकी मर्जी सब जाए माँ खुदवाने। अगर मूवी आपने देखी है तो आपने नोटिस किया होगा बेचारे निकी बेयर के साथ में बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो किसी को भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रही होती है। लेकिन जब बेयर उसकी बात को काटता है तो कहीं ना कहीं निकी को लगता है कि वो उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। बट डिस्टर्बिंग फैक्ट ये होता है कि बेचारे निकी को यही नहीं पता होता कि इस साले बेयर ने इसके ऊपर कुछ काला जादू वगैरह कर दिया है। और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये सोचो, तुम्हारी बॉडी पे तुम्हारा कंट्रोल ही ना रहे तो क्या होगा। निकी हमें बेयर के लिए इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड दिखती है, वो चलती है फिरती है सब कुछ कर रही है, लेकिन वो अपने हिसाब से नहीं कर पा रही। कुछ सीन्स में ऐसा लगता है जैसे मोबाइल का सिस्टम कैसे लैग होने लगता है, वैसे ही इसका भी सिस्टम कुछ ऐसा ही हो रहा होता है। कभी निकी अजीब तरीके से स्माइल करती है तो कभी उसकी आंखें ही घूम जाती है, जैसा उसकी अपनी बॉडी पे उसका कोई कंट्रोल ही नहीं है। किसी भी मोमेंट पे वो कुछ भी कर सकती है सिर्फ बेयर के लिए, और ये लिटरली दिमाग फाड़ देने वाला है, क्योंकि हॉरर से ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रिजन ज्यादा लगता है। अब कुछ पॉइंट्स पे बात करते हैं। मूवी में हमें मर्डर्स भी देखने को मिलते हैं। अब भैया बात यहाँ पर ये आती है, क्या जो वो मर्डर हुए उसके पीछे निकी का हाथ था? नहीं, उसके पीछे था इस भड़वे का ईगो। क्योंकि जनरली हम मर्द जात के अंदर एक चीज़ होती है कि जो भी हमसे प्यार करे ना वो हमारे लिए जेलस फील करे। अगर हम किसी और से बात करें तो उसको फील होना चाहिए यार कि इससे बात क्यों कर रहा है, मुझसे क्यों नहीं करता। एक टाइप से तड़पाना किसे कहते हैं, वो चीज़ इस बेयर को चाहिए थी इस निकी के अंदर। बट वो इतनी ज़्यादा ओवर हो जाती है कि निकी को खून करना पड़ता है और इसी चीज़ को रियलाइज़ करके इस बेयर की फटके हाथ में आ जाती है। मूवी का डायरेक्टर काफ़ी ज़्यादा चालाक था। इस मूवी में एक सीन था जिसके अंदर निकी बोतल फोड़ती है अपने सर पे जो कांच की होती है, बट उस बोतल का टूटना कोई ऐसा नहीं है कि वो मारने का वेपन है। एक रेफरेंस के टाइप पे ये बताया गया है कि जो निकी की पहली वाली आइडेंटिटी थी वो पूरी तरह से टूट चुकी है, उसकी फ्री विल टूट चुकी है, उसकी ह्यूमैनिटी टूट चुकी है। यानी उसके चेहरे पे वो बोतल ठोकना कोई इत्तेफाक नहीं होता, इसके पीछे भी बेयर की विश का ही हाथ होता है। अगर बेयर सच में निकी से प्यार करता तो वो चाहता तो अपनी विश कैंसिल कर सकता था ना, लेकिन की नहीं। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि निकी कभी उसे प्यार करेगी ही नहीं, उसे रिजेक्ट कर देगी। और इसी चक्कर में उसने अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो विश मांगी और निकी को अपने कब्जे में किया, क्योंकि साले ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि उसको निकी जैसी लड़की से प्यार मिलेगा। शुरू से ही मूवी हमको कंफ्यूजन में रखती है कि सबसे बड़ी जो मॉन्स्टर है इसके अंदर वो है निकी, क्योंकि बेचारे बेयर को वो जिंदगी जीने नहीं देती, खाने नहीं देती, पीने नहीं देती, दोस्तों के साथ में मिलने नहीं देती। बट सबसे ज़्यादा जो डीप ट्रूथ है वो यही है कि बेयर को ये सब कुछ ही चाहिए था, कोई ऐसा जो उसको दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करे, खुद से भी ज़्यादा। क्योंकि बेयर जब विश मांग रहा था उसके दिमाग में यही नीयत चल रही थी। तो यहाँ पे हम सबको चकमा दिया गया है, असली मॉन्स्टर जो था ये साला बेयर था, घटिया और नीच, बिकॉज ही वांट फकिंग अननेचुरल लव। लड़की का प्यार हासिल करने के लिए साले ने सब कुछ उसका छीन लिया, उसकी मर्जी, उसकी फ्री विल, उसकी डिसीजन, सब कुछ। एंडिंग तक आते आते बेयर को ये रियलाइज हो जाता है कि उसने जो भी किया बहुत गलत किया है। ऐसी विश मांगकर उसने निकी की ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद कर दी है। इस मोमेंट को रियलाइज़ करने के बाद में बेयर सोचता है कि अगर मैं खुद को ही मार दूँ तो ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, निकी भी नॉर्मल हो जाएगी। देन वो बाथरूम के अंदर जाता है, खोपड़ी पे बंदूक रख के खुद का भेजा उड़ाने की कोशिश करता है। लेकिन बेयर फट्टू था, इसलिए उसने स्लीपिंग पिल्स खा ली, नींद की गोलियाँ खा ली ताकि वो आराम से मर जाए। बट देन उसको पता चलता है कि निकी ने भी एक वन विश विलो से एक विश मांगी थी कि बेयर भी उसको उतना ही प्यार करे जितना वो खुद करती है। उसके बाद में बेयर बाथरूम से बाहर आता है और निकी को गले लगा लेता है, लेकिन तब तक नींद की गोलियों का असर हो चुका था और जो अपना बेयर था वो बेयर के मरने के बाद में निकी भी नॉर्मल हो जाती है। जो वन विश विलो से कर्स मिला था निकी को वो टूट जाता है।
बट सबसे मेन चीज़ ये थी कि असल में ये विश विलो था क्या। मूवी ने इसको डेलिबरेटली मिस्टीरियस रखा है, इसका एग्जैक्ट ओरिजिन एक्सप्लेन नहीं किया गया, इसलिए हम सिर्फ मूवी में जो दिखाया है उसके बेसिस पे ही बात कर सकते हैं। अगर ऐसे देखा जाए तो ये जो विश विलो नाम की चीज़ थी ये एक टाइप से ब्लैक मैजिक टाइप की थी, मतलब इससे विश मांगेंगे तो विश पूरी होगी, लेकिन वो विश एक टाइप से कर्स बन जाएगी। जैसे कि बेयर ने विश मांगी थी वो पूरी भी हुई, लेकिन वो जो विश थी वो निकी के लिए एक शराब बन गई। मतलब तुम भी समझ रहे हो एक जैपनीज की नुनू जितनी लकड़ी तोड़ने से कितना सब कुछ बिगड़ सकता है। बेयर ने क्या विश मांगी थी कि निकी मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करे, लेकिन जो प्यार निकी का निकला वो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं था, उसमें उसकी पूरी फ्री विल ही खत्म हो चुकी थी। प्यार की जगह ऑब्सेशन और कंट्रोल देखने को मिला। मेरा सवाल ये है कि ये जो विश विलो नाम की चीज़ है क्या ये लोगों की बुरी ख्वाहिशों को एम्पलीफाई करती है? यही सबसे बड़ा इंटरप्रिटेशन है। विश विलो किसी को मॉन्स्टर नहीं बनाता, वो अंदर की सेल्फिश डिज़ायर को रियलिटी बना डालता है। बेयर के अंदर पॉजिटिवनेस पहले से ही थी, लेकिन उसको सुपर नेचुरल इस विश विलो ने बना दिया। इसीलिए हम सारा करा धरा इस विश विलो पे ही नहीं बल्कि बेयर पे भी फोड़ते हैं, क्योंकि उसकी विश भी सेल्फिश टाइप की थी। ये विश विलो नाम की चीज़ जादुई थी, लेकिन ये किसी को मॉन्स्टर नहीं बनाती, लेकिन जो अंदर का असली इंसान होता है, अंदर का जो बुरा इंसान होता है, जो बुराई होती है, ये उसे डिकोड करके सामने ला लेती है, जैसे कि बेयर की लाई। और जब मैंने इस मूवी के बारे में देखा, पढ़ा, सुना, तो मुझे एहसास हुआ कि जो मर्द ज़ात है कहीं ना कहीं इस जाल में फंसी हुई है कि भाई साहब अगर उनको कोई लड़की पसंद आ गई, अगर उनको वो लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आ गई, उनके ऊपर उनको क्रश है, वो एकदम दीवाने हो गए उसके पीछे, एंड देन उनके अंदर एक डर सा हो जाता है कि भाई साहब अगर इसने मुझको रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा। और यही चीज़ फिर ईगो में बदल जाती है, जो कि आपके भाई की नज़रों में बिल्कुल गलत है। देखो अगर भाई प्यार है तो उसमें ईगो नहीं होना चाहिए, सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए। ये जो ईगो वाले लोग होते हैं ये कैसे होते हैं पता है? बाई चांसली उनको कोई लड़की पसंद आ गई एंड देन वो उस लड़की को प्रपोज भी करते हैं एंड देन वो लड़की उनको रिजेक्ट कर देती है, तो वहाँ पे ईगो बीच में आ जाता है। और कई लड़के ईगो के चक्कर में लड़कियों का चेहरा जला देते हैं, एसिड फेंक के उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं और पता नहीं कैसी कैसी नीच हरकतें कर डालते हैं, जस्ट बिकॉज अपने ईगो को साबित करने के लिए कि इसने मुझे रिजेक्ट कैसे कर दिया। लेकिन मेरी नज़रों में ये चीज़ है कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो बस उसका खुश रहना ही बहुत है। अगर वो अपनी ज़िंदगी के अंदर खुश है, उसकी ज़िंदगी में सब कुछ मस्त चल रहा है, किसी भी टाइप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम भी खुश। तो जिससे हम प्यार करते हैं बस उसको ज़िंदगी के अंदर खुश देखना ही बहुत है। ये ज़रूरी नहीं होता कि हम जिससे प्यार करें उसे अपनी ज़िंदगी में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मेरे बॉयज़, बी ए जेंटलमैन नॉट अ बेयर फ्रॉम ऑब्सेशन मूवी, क्योंकि किसी को तकलीफ देना प्यार नहीं होता बल्कि उसकी खुशी में ही खुश रहना ही प्यार होता है। तो मेरे मित्रों, गर्मी बहुत पड़ रही है, अपना ध्यान रखना। और मैं तो सर्दी का वेट कर रहा हूँ, कब आएगी रे सर्दी।